ओम अखंडानंद संबोधो वंदनादि यस्य जायते गोविंदं तमहं वंदे चिदानंदतनुं गुरुं शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। 498वें श्लोक में हमने देखा था, मतलब अध्यास का प्रकरण चल रहा है। शिष्य ने कुछ प्रश्न किए थे गुरु को, उसका समाधान दे रहे हैं। उसमें अध्यास क्या है तो पहले बता दिया था। अध्यास क्या है? अतस्मिन् सद्बुद्धि, इस प्रकार से आत्मा में अनात्म बुद्धि और अनात्मा में आत्म बुद्धि, मतलब जो मैं हूं अपने आप को किसी अन्य प्रकार से जानना, जैसा मैं हूं ऐसा नहीं जानना, किसी अन्य प्रकार से जानना। और जो जगत है जैसा है वैसा नहीं जानकर अन्य प्रकार से जानना। तो मैं ब्रह्म हूं तो मुझे ब्रह्मत्व ने नहीं जानता मैं अपने आप को। मैं अकर्ता हूं, मैं अभोक्ता हूं, इस रूप से मैं अपने आप को नहीं जानता। और जगत मिथ्या है, इस रूप से जगत को नहीं जानता। तो दोनों में अध्यास है। अंतर दृग्दृश्योर भेदम बहिष्य ब्रह्म सर्गयोः आवरणो पराशक्तिः सा संसारस्य कारणम्। ये दृग्दृश्य विवेक का श्लोक है। अंतः और बाह्य, आवरण और विक्षेप शक्ति, इसका प्रकरण चल रहा है। तो आवरण कहाँ कहाँ होता है? 2 जगह होता है, अंतर भी और बाह्य जगत में। अंतर दृग दृश्य का जो भेद है वो ग्रहण नहीं होता। मैं दृष्टा हूं, अंतःकरण दृश्य है, अहंकार दृश्य है, ये भेद ग्रहण नहीं होता। अंतर दृग दृश्योर भेदम। और बहिष्य ब्रह्म सर्गयो, ब्रह्म जो अधिष्ठान है, सर्ग जगत सृष्टि, इसका भेद ग्रहण नहीं होता। तो आवरण शक्ति 2 प्रकार से काम करती है। ये दोनों अध्यास हैं। उसको कह दिया यहां एक ही वाक्य में, पूर्वार्ध में, वस्तुनो यो अन्यथा ग्रहः सह अध्यास। वस्तु का अन्य प्रकार से ग्रहण करना, 498 में अंतिम श्लोक, मतलब उस पृष्ठ पर अंतिम श्लोक था 127 में। और ये संसार का आदि कारण है, संसृतेर आदि कारणम। तो प्रश्न था कि संसार कैसे चल रहा है? यही अध्यास के कारण। इसमें हमने देख लिया एक कारण अध्यास और एक कार्य अध्यास। कारण अध्यास क्या है? जो आत्मा और अविद्या को जोड़ देता है। और कार्य अध्यास क्या है? जो आत्मा और अविद्या के कार्य को जोड़ देता है। तो अविद्या का कार्य जैसे सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, अन्य कोई उपाधि, उससे जब मैं अपने आप को तादात्म्य करके स्वयं को भूल जाता हूं, तो ये अध्यास हो गया, कार्य अध्यास। कर्तृत्व, भोक्तृत्व, प्रवर्तक। और फिर इसकी पुष्टि करते रहता है। आगे देखिए, सर्वानर्थस्य तद्बीजं योन्यथा ग्रह आत्मनः ततः संसार संपातः संतत क्लेश लक्षणः।
स दंत्य सकार और श, इनमें उच्चारण में भेद है, हाँ? स और वहां महिम्न पाठ में महिम्न पारम ते परम विदुषो यद्य सदृशी, आगे स्तुतिर, हाँ, ब्रह्मादीना अपि तदवसन्ना स्वयगिरा, हाँ, अथावाच्य सर्वः, आगे स्वमति, कोई वहां स्वमति बोलता है, तो स्व का अर्थ क्या हो जाएगा? हाँ, वो स्वमति है, स्वमति नहीं। तो स श में, अब मैं रोज सुनता हूँ वो किसी समस्या, तो ये एक उच्चारण में ध्यान नहीं देते ठीक से, तो एक अर्थ का बिल्कुल अनर्थ कर देते हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन बहुत ध्यान में रखनी पड़ती है। अब क्या है, उस समय याद होता है, लेकिन पाठ चल रहा है तो कहाँ बताओगे, और फिर मिलते नहीं कोई, तो जब दिखते हैं तो याद नहीं रहता कि अच्छा उनका उच्चारण ठीक करवाना। सर्वानर्थस्य, शर्वा नहीं, सर्वानर्थस्य तद्बीजम यो अन्यथा ग्रहः आत्मनः, आत्मनः यो अन्यथा ग्रहः तत् सर्वानर्थस्य बीजम। आगे ततः संसार संपातः संतत क्लेश लक्षणः भवति, क्रियापद जोड़ सकते हैं। तो आत्मा का अन्यथा ग्रह अन्वय कैसे होगा? यो, जब श्लोक देखते हैं तो पहले अन्वय, अन्वय के साथ फिर उसका अर्थ भी पहले ध्यान में आ जाए, फिर इसके बाद टीका, और उसके पहले अगर व्याकरण करना है तो उसका व्याकरण, इस प्रकार से क्रम से चलाना। आत्मनः यो अन्यथा ग्रह, आत्मा के, आत्म विषय में जो अन्यथा ग्रहण, मतलब विपरीत ग्रहण, विपरीत भावना, वो सारे अनर्थ का बीज है। हमको लगता है समस्या ये है, वो है, यहाँ है, वहां है। वास्तविक समस्या क्या है? मैंने अपने आप को ब्रह्म नहीं जानकर कुछ और जान लिया। अब हमको सुख चाहिए, मैं ये भूल गया कि मैं ही सुख स्वरूप हूं, तो वहां से सुख मिल जाएगा, शायद वहां से मिल जाएगा। और जो सुख स्वरूप है उसमें दुख की कोई संभावना नहीं है, लेकिन हमको लगता है मैं इस निमित्त से दुखी हूं, उस निमित्त से दुखी हूं। तो सुख जो प्राप्त है उसकी प्राप्ति के लिए हम प्रयास करते रहते हैं, और दुख जो परिहृत है उसके परिहार के लिए प्रयास करते हैं। प्राप्तस्य प्राप्ति, परिहृतस्य परिहार है। परिहृत क्यों है? आत्मा में दुख नहीं है, तो नहीं है, फिर भी हम प्रयास करते हैं कि नहीं मेरा दुख चला जाए। कहाँ से चला जाए? अंतःकरण से चला जाए वास्तव में तो, लेकिन हम मानते हैं कि वो आत्मा में है। तो इसलिए ज्ञान आपको ये दे बता देगा कि आप में दुख नहीं है, तो अन्य कहीं है, उसकी निवृत्ति तो अन्य तो पूरी दुनिया में है, तो कितनी निवृत्ति करोगे आप? समझो कोई कहे आत्मा में तो दुख नहीं है, लेकिन अंतःकरण में तो है, मुझे लग रहा है, तो मैंने समझ लिया मैं ब्रह्म हूं, अब मुझे अंतःकरण से दुख हटाना है। समझो ये कोई पूर्व पक्ष करे, तो क्या कहोगे आप? मैं अंतःकरण नहीं हूं, लेकिन मेरा अंतःकरण वो भी नहीं। लेकिन ये बुद्धि अगर बन जाए कि अगर मैं कहूं कि मेरा ये अंतःकरण है, तो मेरे कितने अंतःकरण होने चाहिए? सारे अंतःकरण मेरे ही हैं फिर। तो अगर एक अंतःकरण में समस्या है, वो वास्तव में मेरी समस्या नहीं है, तो किसी अंतःकरण में समस्या है, वो भी मेरी समस्या नहीं।
इतनी विरक्ति हो जाए, ये है ब्रह्म ज्ञान। अथवा फिर हम कहेंगे नहीं अच्छा ये भी करो वो भी करो, अब वो करते करते थोड़ा समझो यहाँ वहां कर लिया, इसका अंत कभी नहीं होगा। ये चाहे ये ब्रह्मा जी जाए, चाहे अन्य आए, चाहे कितने भी आए, संसार में दुखियों की कोई कमी नहीं रहेगी। तो वो सब मिथ्या है। आत्मनः यो अन्यथा ग्रह, तो सारे अनर्थों का बीज यही है। ततः उससे क्या होगा, संसार संपातः, संसार संपातः, संपात में धातु क्या होगी, पदगतौ, पदगतौ धातु से निष्ठा, केवल घय करेंगे हो जाएगा। और अत उपधाया से पात है, संसार संपात है, संसार आपतति, आ गया संसार। और वो कैसा है, संतत क्लेश लक्षण है। संतत और सतत, इसका एक श्लोक है, लुम्पेदवश्यमः कृत्ये तुंकाम मनसोरपि समोवा हितततयोः मांसस्य पचि युंघयोः। ये श्लोक लिखना है आप लोगों को तो लिख सकते हैं, लघु में, लघु पुस्तक में भैमी में है। हाँ, थोड़ा लिख लीजिए फिर मिल जाएगा। लुम्पेद अवश्यमः कृत्ये, ये वास्तव में अष्टाध्यायी ऐप अगर जिसके पास है तो उसको ये मिल जाएगा। लुम्पेद अवश्यमः कृत्ये तुंकाम मनसोरपि समोवा हितततयोर, तीन त, हित त त तयोर, चार बोल दिए, हित ततयोर, हित ततयोर मांसस्य पचि युंघयो। जैसे अगर अवश्यम गंतव्यम, तो अवश्यम में अवश्य गंतव्य, ऐसे समास हो जाएगा। इसी प्रकार तुम उन प्रत्यय जहां लगता है, गंतुम कामः तो गंतु कामः, गंतुम मनाः तो गंतु मनाः, ऐसे तुम उनके साथ हो जाएगा। और समो हित ततयोर, तो समहित और सहित दोनों शब्द बनते हैं, समहित और सहित। इसी प्रकार संतत और सतत, ये सारे इस श्लोक से बनाए हैं। और मांस, हाँ, मांस का अंत में दिया है, मांस, मांस पचनम, ऐसे तो मांस पचनम, सकार के आकार का लोप हो जाएगा। इसी प्रकार मांस पाक है, ये दृष्टांत दिए हैं वहां पर, इसको देख लीजिए। तो ये संतत उससे बनेगा, सम उपसर्ग पूर्वक तत तनु विस्तार से निष्ठा प्रत्यय करते हैं। संतत क्लेश, मतलब ऐसा कोई क्षण नहीं है जब ये दुखी नहीं है। केवल उनको ये पूछना है कि आज क्या दुख है, दुख तो रोज का ही है, तो आज क्या समस्या है, आज ये समस्या है, समझा आज क्या समस्या। तो पहले से इनसे ही थोड़ा ऊपर उठ जाए तो श्रवण ठीक होगा। जब समस्याओं के ऊपर ध्यान रहता है तो श्रवण होता ही नहीं। टीका में देखिए, आत्मनो योन्यथा ग्रह पूर्वोक्तो अध्यासो अतस्मिस्तद्बुद्धिस् तत्सर्वानर्थस्य सर्वस्यानर्थस्य। अब ये अर्थ अनर्थ क्या क्या है,
उसको थोड़ा बताते हैं। संसार क्या है उसको बताया है सर। और अनर्थ क्या है? अनर्थ ही संसार है। कर्तृत्व, भोक्तृत्व, प्रमातृत्व, परिच्छिन्नत्व लक्षणस्य, ये समान अधिकरण। अनर्थस्य कर्तृत्व, भोक्तृत्व, प्रमातृत्व, परिच्छिन्नत्व लक्षण। पूर्व में जब विचार किया दुख क्या क्या है, तो उसमें क्या क्या बताए थे? शोक, मोह, भय, चिंता, ये सारे कुछ बताए थे। और जरा आदि, अशनादि, वो तो जब अभिव्यक्त होते हैं तब हमको लगता है कि ये समस्या है, और जब वो दबे रहते हैं तो हमको नहीं लगता कि कोई समस्या है, हमको लगता है जीवन बढ़िया चल रहा है। यहां जो लक्षण दिए हैं, कर्तृत्व ही आपकी समस्या है, भोक्तृत्व ही समस्या है। कि मैं कर्ता बन के बैठा हूं, अथवा मैं कोई भोग कर रहा हूं, यही यही अनर्थ है। तो वो जो पहले अनर्थ बताए वो तो स्थूल स्तर पर है, वो तो साधारण किसी को भी समझ में आता है कि अच्छा ये पैर दर्द हो रहा है, ये यहाँ घुटने में ये है, सिर में वो है, कुछ कुछ। वो अनर्थ तो जो है वो बिल्कुल लौकिक है। वास्तव में अविद्या का मूल कार्य ये है, अकर्ता को कर्ता बना देना, अभोक्ता को भोक्ता बना देना। बाकी सब फिर वो कार्य है। तो मूल तो यही समस्या है। तो जो साधारण व्यक्ति है उनको क्या लगता है कि मैं दुख, शोक, भय इनसे ही निवृत्ति कर लूं तो बस हो गया, मैं मुक्त हूं। आप मुक्त नहीं होंगे, आपका कैसे भी यह जीवन पूरा हो जाएगा, अगले जीवन में फिर से वही समस्या है। तो ये कर्तृत्व, भोक्तृत्व, प्रमातृत्व, परिच्छिन्नत्व, ये जो समस्याएं हैं, ये अविद्या का मुख्य कार्य है। मतलब पहले ये कर देती है ये, फिर दूसरी दूसरी समस्याएं। परिच्छिन्नत्व लक्षणस्य इहलोक परलोक गमनस्य, ये इहलोक परलोक गमन, ये ही अध्यास का इसी को संसार कहा। अभी मैं यहां हूं, फिर शरीर पतन के बाद चाहे हम चाहते हो या न चाहते हो कहीं हमको भेज दिया जाएगा, फिर वहां से हम निकलना चाहते हो न चाहते हो वो धक्का मार के वहां से हटा देंगे। तो यही संसार है। आगे क्रियाकारक फल रूप संसारस्य, तो ये क्रिया, ये सारे अनर्थ के ही लक्षण हैं। क्रियाकारक फल, मैंने कुछ किया किसी कारक को लेकर, उसका कुछ फल मिला, तो ये यही संसार है। आगे जो पद है इसका समास विग्रह आप बताएंगे। आत्म वस्तु याथात्म्य अनवबोध मात्र उपादानस्य, अन्य पद क्या होगा? अनाथस्य, संसारस्य, अनर्थस्य। अच्छा, अभी समास का विग्रह बताइए। आत्मा और वस्तु में, आत्मा और वस्तु में क्या समास होगा? आत्मा एव वस्तु। आत्मा एवं वस्तु, आत्मा वस्तु। फिर आगे तस्य याथात्म्यम्। तो समास कैसे होगा? आत्मवस्तुनः याथात्म्यम्। आत्मवस्तुनः याथात्म्यम, आत्मवस्तु याथात्म्यम। ठीक है। षष्ठी आगे, तस्य तस्य अनवबोध। अनवबोध का अर्थ क्या है? अज्ञान। अज्ञान। अनवबोध का अर्थ है अज्ञान। तो तस्य आत्मवस्तु याथात्म्यस्य अनवबोधः, आत्मवस्तु याथात्म्य अनवबोधः। आगे आत्मवस्तु याथात्म्य अनवबोध एव मात्रम्। एव मात्र नहीं, आत्म वस्तु याथात्म्य अनवबोध
मात्रम उपादानम यस्य, अब यहाँ बहुरी है। तो आत्म वस्तु याथात्म्य अनवबोध मात्र ही उपादान है जिसका, मतलब आत्मा का अज्ञान ही उपादान कारण बनेगा। किसका? संसार का। आत्म वस्तु याथात्म्य अनवबोध मात्रम उपादानम यस्य। संसारस्य सह संसारः आत्मवस्तु याथात्म्य अनवबोध मात्र उपादानः, उसका बीज है अध्यास। बीजम कारणम ततः संतत क्लेश लक्षणः संततम सर्वदा निरंतरः क्लेश उपतापः। उपताप कभी कभी क्या होता है, जैसे समझो कोई व्यक्ति बीमार हो गया, 15-20 दिन तक बीमार रहे, मतलब कुछ समस्या पे समस्या हो गई। अब वो समस्या तो नहीं रही, लेकिन स्वास्थ्य अभी पहले जैसा नहीं है। अब यहां से वहां जाना है तो बोले 3 बार सोचेंगे कि जाऊं कि लेटा ही रहूं। तो ये उपताप कैसा है, कुछ बाहर नहीं भी दिखता हो समस्या, लेकिन अंदर समस्याएं चल ही रही है एक के बाद एक। तो बाहर लगता है कि ठीक ही तो है सब। तो वास्तव में हम जितने प्राणियों को, मनुष्यों को, जीवों को देखते हैं, हमको लगता है देखो सब बढ़िया है, खाते पीते हैं, सोते हैं, यहाँ वहां जाते हैं और फोटो खींचते रहते हैं लोग एक दूसरे की, कितना सुंदर है संसार। तो समस्याएं पीछे चल ही रही है, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे आदि भौतिक हो, चाहे आदि दैविक हो। तो संसार इसी को कहा, ये निरंतर चलता रहता है। कभी हमको पता है, कभी हमको नहीं पता। कर्तृत्व भोक्तृत्व तो हम जानते ही नहीं कि ये समस्या है। हमको तो लगता है ये तो मेरा स्वरूप ही है, मेरा स्वभाव है, इसमें समस्या क्या है। तो वहां से लेकर कितनी समस्याएं हैं फिर। ये कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रवर्तक है, ये अध्यास भाष्य का ही शब्द है। जो पूर्व श्लोक की टीका का अंतिम शब्द क्या था? कर्तृत्व भोक्तृत्व, ये अध्यास भाष्य का शब्द है। तो अब कर्तृत्व भोक्तृत्व ही समस्या है, यही अध्यास इसको प्रवृत्त करते रहता है। मतलब आग लगी हो और पंखे चल रहे हो, हवा चल रही हो, तो ये भड़काता है उसको। और उपतापो लक्षणम यस्य सह संतत क्लेश लक्षण संसार संपातः संसारस्य संपातः प्राप्तिर्भवति उक्त लक्षण संसारः। उक्त लक्षण संसार में समास विग्रह। हाँ आप बताइए। यस्य कस्य? हाँ हाँ, उक्त लक्षण और संसार के बीच कर्मधारय है, लेकिन उक्त लक्षण में समास कैसे होगा? उक्तो लक्षणं यस्य सः उक्तलक्षणः। उत्तम उत्तम लक्षणम यस्य संसारस्य सह संसारः उक्तलक्षणः उक्तलक्षणश्चासौ संसारश्च इति उक्तलक्षण संसारः। समास विग्रह आपको बैठ के कहीं ऐसे थोड़ी प्रक्रिया, वास्तव में तो इसमें बहुत समास के विग्रह दिए हैं। आप केवल इसको अभ्यास कर सकते हो, देख देख के तो बहुत सीख सकते हो। और जैसे गीता में भी कोई कोई अध्याय में भगवान ने, खासकर एकादश अध्याय में, बहुत सारे समास विग्रह दिए हैं, वो देख के सीखना है। लघु में समास के विग्रह वगैरह इतने ज्यादा नहीं दिए हैं, तो अभ्यास करने के लिए ये, और सुन सुन के ही होगा। लेकिन जैसे इस ग्रंथ में बहुत ऐसे ही दिए हैं अभ्यास करवाने के लिए।
उक्त लक्षण संसारः आपतति इत्यर्थः। अब अन्वय व्यतिरेक के द्वारा इसी की सिद्धि करते हैं। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम एवं एतत् सिद्ध्यति। अन्वय व्यतिरेक के द्वारा इसकी सिद्धि होती है। अध्यासादेव संसारो नष्टेध्यासे न दृश्यते तदेतदुभयं स्पष्टं पश्यत्वं बद्धमुक्तयोः। अध्यासादेव संसारो नष्टे अध्यासे न दृश्यते। अध्यासादेव संसारो ये अन्वय, नष्टे अध्यासे न दृश्यते ये व्यतिरेक। एतदुभयं स्पष्टं बद्धमुक्तयोः त्वं पश्य। ये दोनों स्पष्ट हैं। अध्यास का अन्वय और व्यतिरेक संसार के साथ, ये आप बद्ध और मुक्त में देख सकते हो। मतलब देखो, लोट लकार, त्वं पश्य बद्ध मुक्तयोः एतदुभयं स्पष्टं पश्य। मतलब पृष्ठ की श्लोक। अच्छा, तो ये पृष्ठ मिल रहा है कि नहीं उसमें? मतलब ये 128 आगे है। क्या है, क्या है? हाँ, और फिर, हाँ, और फिर थोड़े पृष्ठ छोड़ के 128। हाँ, तो कोई कोई पुस्तक, ये क्या है, वो जब आते हैं ना तो हमको देखने का अवसर नहीं, लेकिन उनको बता देंगे कि ऐसा हुआ। एक और एक पुस्तक में ऐसा हुआ। हाँ, 2-3 पुस्तक। हाँ हाँ हाँ, उनका भी। हाँ हाँ, जब तो, लेकिन ये मिल गया ना 128 वाला। हाँ ठीक है, अच्छा है, बता दिया। अध्यासादेव संसार, अध्यास के कारण संसार है। टीका में अध्यासादेव संसार है तथा नष्टे अध्यासे संसारो न दृश्यते। अध्यास का नाश होने पर संसार नहीं दिखेगा। तो ये अन्वय व्यतिरेक करके दिखाते हैं। अध्यास सत्वे संसार सत्वम अध्यासाभावे संसाराभाव। तो अन्वय व्यतिरेक से क्या निगमन होता है? जब ऐसे अन्वय व्यतिरेक बताते हैं तो निगमन क्या करना है? हाँ? नहीं, मतलब ये तो हो गया। इससे आपको ग्रहण क्या समझो, मैं अभी सरल दृष्टांत दे देता हूं, ध्यान दीजिए। मृत्तिका सत्वे घट सत्व, मृत्तिका अभावे घटाभाव। तो निगमन क्या हुआ? संसार के कारण अध्यास। मृत्तिका घटस्य कारणम। मृत्तिका कार्य का अन्वय व्यतिरेक से क्या होगा? कार्य कारण का ज्ञान होगा। यहाँ अध्यास होने पर संसार है, अध्यास नहीं होने पर संसार नहीं है। तो कौन किसका कारण है? अध्यास संसार। अन्वय व्यतिरेक जहां भी बताते हैं तो इसको ग्रहण करना है। तो समझो जीवन में 10 समस्याएं हैं। समझो, दृष्टांत देता हूं। समझो कोई ये कहे कि स्वामी जी आपके पाठ से मुझे सिर दर्द होता है। समझो कोई ये कहे, ठीक है। तो अगर अन्वय व्यतिरेक सही हो तो जितने पाठ सुनते हैं सबको होना चाहिए, और किसी एक को हुआ तो मतलब कार्य कारण में वहां व्यभिचार है। तो वो कारण जो आप मान रहे थे वो हट गया। अब दूसरा कारण आपको ढूंढना पड़ेगा। सभी लोग एक भोजन करते हैं,
समझो किसी को भोजन से कुछ वमन हो गया या कुछ समस्या हो गई, ठीक है, तो भोजन निमित्त है कि कुछ अन्य निमित्त है, तो कैसे तय करोगे? तो अगर सभी ने वही भोजन खाया है और किसी एक व्यक्ति विशेष को या दो लोगों को कुछ हुआ, तो उनको आप पूछिए कि आप बाहर कुछ खा के आए थे क्या? क्योंकि ये भी तो हो सकता है, बाहर भी महात्मा भंडारा में जाते हैं, तो अगर वो है तो निमित्त पकड़ जाएगा। तो अन्वय व्यतिरेक करने का प्रयोजन क्या है कि हमको कारण क्या है, मूल वो पकड़ में आ जाए। तो अध्यास और संसार में कार्य कारण वो कहाँ देखा? देखिए, सुषुप्त समाहित मुक्तानाम दृश्यते। कोई कहेगा संसार अभाव कहाँ देखेंगे? संसार तो दिख जाएगा, संसार का अभाव आपको कहाँ मिला? बोले इन लोगों में मिलता है। सोए हुए हो, सुषुप्त में संसार नहीं है, अध्यास का अभाव है। समाहित चित्त मतलब जो समाधिस्थ है, उनमें आपको संसार नहीं मिलेगा। और मुक्तों में, मुक्ता नाम, समाहित का अर्थ है समाधिस्थ। हाँ, ऐसे श्लोक में दिया है बद्ध और मुक्त में। तो बद्ध मुक्त कैसे समझ में आएंगे? जिनमें संसार है वो सारे बद्ध हैं। हे शिष्य त्वम तू बद्ध मुक्तयोर बद्धश्च मुक्तश्च बद्ध मुक्तौ तयोर बद्ध मुक्तयो। देखिए समास का विग्रह है, बद्ध मुक्तयो हो, बद्धश्च मुक्त, पहले द्वंद्व, बद्ध मुक्तौ, फिर तयो हो षष्ठी, बद्ध मुक्तयो हो तदेतद उभयम अध्यास भावा भावम संसार भावा भावस्य कारणम स्पष्टम पश्य। संसार के भाव और अभाव का कारण ठीक ठीक देख लीजिए। स्पष्टम पश्य बुद्ध्या निश्चिनु श्रुत्या तर्कतश्च अवधारय। बुद्धि से इसका निश्चय करो। निश्चय करने का अर्थ है अवधारय। लेकिन कैसे अवधारण करना है? श्रुति से और तर्क से। श्रुत्या तर्कतश्च मतलब ये जब निश्चय हो जाए कि समस्या का कारण अध्यास है, तब आप वहां 100% प्रयास करोगे। जब हमको लगता है कि नहीं वो हमारी समस्या है, ये हमारी समस्या है, वो आप यहाँ 15%, वहां 15%, 15%, फिर बाकी कुछ 20%, चलो अध्यास की निवृत्ति के लिए 20% प्रयास करेंगे। ये अन्वय व्यतिरेक बताने का प्रयोजन क्या है कि आप 100% केवल यहाँ लगाइए, बाकी इनका उनका 50 चीज हम देखते रहेंगे, आप कहीं नहीं पहुंचोगे। जो जो 100% इसमें लगाता है उनको भी इसी जन्म में मोक्ष होगा कि नहीं, उस पर प्रश्न चिन्ह है। और जो यहाँ वहाँ 50 चीजों में प्रयास करता है और देखता है कि अच्छा थोड़ा अध्यास निवृत्ति के लिए भी लगा दें, उनको कहाँ मोक्ष हो जाएगा। तो ये निश्चय करने का प्रयोजन ये है कि आप 100% केवल यही ध्यान दो अध्यास की निवृत्ति के लिए। इसमें नहीं कि वो यहाँ बैठे हैं इसलिए समस्या है, वो वहां नहीं है इसलिए समस्या है, ये ऐसा है, आज वर्षा है इसलिए समस्या है, कल धूप है इसलिए समस्या। तो इसका अंत कहाँ है? श्रुत्या तर्कतश्च अवधारय। अवधारय का अर्थ क्या है? केवल सुनो नहीं, इसको बिल्कुल इसमें निष्ठ करो, धारण करके रखो। बद्धम प्रवृत्तितो विद्धि मुक्तम विद्धि निवृत्तितः प्रवृत्तिरेव संसारो निवृत्तिर्मुक्तिरिष्यते। प्रवृत्ति तो बद्धम विद्धि, निवृत्तितः मुक्तम विद्धि, प्रवृत्तिरेव संसारो निवृत्तिर्मुक्तिरिष्यते।
भगवान भाष्यकार के ग्रंथ में ये महिमा ये है कि ग्रंथ प्रौढ़ हो फिर भी श्लोक बहुत सरल होंगे, ग्रहण करने में बिल्कुल आसान है और सिद्धांत का आपको पूरा दर्शन दे देंगे। वेदांत दर्शन क्या है वो ये ग्रंथ में पूरा मिल जाता है। कभी कभी यहाँ वहाँ छोटा छोटा कुछ पढ़ने पढ़ने से क्या होता है, पूरा वेदांत दर्शन बुद्धि में नहीं आता। तो यहाँ ये इसकी महिमा है भगवान भाष्यकार की। प्रवृत्ति का अर्थ है कर्म मार्ग, निवृत्ति का अर्थ लेना है ज्ञान मार्ग। टीका में दे दिया है वो। प्रवृत्ति मतलब कर्म मार्ग संसार है और निवृत्ति इससे ज्ञान से मोक्ष हो जाएगा, मुक्ति ऋष्यते। प्रवृत्तितः प्रवृत्ति मार्ग तो बद्धम विद्धि, प्रवृत्ति मार्ग से आप बद्ध रहोगे। निवृत्ति मार्ग तो मुक्तम विद्धि, उससे मुक्ति होगी। इसी के प्रवृत्ति मार्ग निवृत्ति मार्ग के बदले अगर आप अन्य शब्द व्यवहार कर लो, श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग। निवृत्ति का अर्थ है श्रेय मार्ग, प्रवृत्ति का अर्थ हो जाएगा प्रेय मार्ग। अन्य श्रेयो अन्य दुतैव प्रेय ते उभे नानार्थे पुरुषम सिनीता, वो दोनों बांधेंगे, लेकिन जो प्रेय है वो बांध के रखेगा और जो श्रेय हो वो बांध के आपको संसार से छुड़वा देगा। ते उभे नानार्थे पुरुषम सिनीता तयो श्रेय आददानस्य साधु भवति हीयते अर्थात यौ प्रेयो वृणीते। जहां जहां ये प्रवृत्ति निवृत्ति का विषय हो तो इसको थोड़ा और बड़ा करके देखना हो तो श्रेय प्रेय, और गीता में जो चल रहा था मतलब आरंभ में दिया है लोकेस्मिन द्विविधा निष्ठा तो प्रोक्ता माया। टीका में प्रवृत्ति ही कर्म मार्ग एवं संसार, निवृत्तिर ज्ञान मार्ग एवं मुक्ति ऋष्यते विद्वद्भिः। प्रवृत्ति का अर्थ है कर्म मार्ग, यही संसार है। निवृत्ति ज्ञान मार्ग। तो सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने पहले 4 सनत कुमार की उत्पत्ति की। उन्होंने कहा हम तो प्रवृत्ति नहीं करेंगे, हम तो चले जाएंगे, हमको केवल ज्ञान है बस। और जो बाकी ऋषियों को फिर प्रवृत्ति मार्ग और फिर मनु और शतरूपा जी से सृष्टि ऐसे। तो वहां सृष्टि में ही पहले से 2 मार्ग बता दिए। अविद्या काम कर्माण्येव संसार, संसार क्या है? अविद्या काम कर्म, मतलब केवल अविद्या नहीं, अविद्या कामना और उसके लिए कर्म, ये सारा संसार है। स यथा कामो भवति तत्क्रतुर्भवति यत् क्रतुर्भवति तत्कर्म कुरुते यत् कर्म कुरुते तदभिसंपद्यते। ये बृहदारण्यक का है। 4:4-5 यथा कामो भवति तत्क्रतुर्भवति, जैसी कामना होगी तत्क्रतु, तत्क्रतु समास है, तस्य क्रतु तत्क्रतु। क्रतु का अर्थ है संकल्प, अथवा तत्क्रतुर यस्य सह तत्क्रतु। तो तत्संकल्पवान हम हो जाते हैं। वो कामना क्या कराती है? आपके सिर पे भूत सवार कर देती है, जिसको गीता में कहा ध्यायतो विषयान फिर संग फिर सब, तो वो हो जाता है। अब अच्छा भी हो सकता है जिसके सिर पे मोक्ष का भूत सवार हो गया, वैसे प्रयास करेंगे। तो यथा कामो भवति तत्क्रतुर्भव, वो संकल्पवान, यत् क्रतुर्भवति तत्कर्म कुरुते, फिर वो कर्म करेंगे संकल्प की पुष्टि के लिए। फिर यत् कर्म कुरुते तद अभिसंपद्यते, जो कर्म करेंगे तो तद
तस्य फलम अभिसंपद्यते, फल की प्राप्ति होगी। और जो अकाम है, यो अकामो निष्काम आप्तकाम आत्मकामो न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति इति बृहदारण्यके। ये उसके आगे का मंत्र है, 4:4-6। यो अकाम है, जो कामना रहित है, वो निष्काम है, सह निष्काम है, सह आप्तकाम है। तो जो कामना नहीं करता वो निष्काम है, मतलब वो कामना से रहित है। वो आप्त काम है, मतलब उनकी सारी कामनाएं पूरी हो गई। क्या कहना चाहते हैं, हमारी सारी कामनाएं कब पूरी होगी? जब आप कामना छोड़ दोगे। जब आप कामना छोड़ दोगे तो कामनाएं पूरी हो जाएगी। यो निष्काम स आप्त काम, मतलब अन्य अन्य प्रकार से कोई व्याख्या करते हैं। कोई क्या कहेंगे, जो आत्म काम है वो निष्काम हो जाएगा, इसलिए वो आप्त काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सोष्णुते सर्वान कामान सह, वो सारी कामनाओं की उसकी पूर्ति एक साथ हो जाएगी। कब? जब उसने आत्मा को ही, मतलब ब्रह्म को स्वरूप से जान लिया। वहां ऐसे कहा, विहाय कामान यः सर्वान पुमांश्चरति निस्पृह, तो सारी कामनाओं को छोड़ के। तो कामनाओं को छोड़ना इसलिए केवल अविद्या नहीं, अविद्या काम कर्म सबको लिया। आप्तकामा आत्मकामो न तस्य प्राणा उत्क्रामंती, उसके उस ज्ञानी के प्राण का उत्क्रमण नहीं होगा। ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति, ब्रह्म होता हुआ यही उसको ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। मतलब वो ब्रह्म है, वो जान लेता है। स मुक्तो भवति इत्यर्थ है। अजो ह्येको जुषमाणो नुषेते जहात्येनाम भुक्त भोगाम अजोन्यः। एक है ज्ञानी, एक है अज्ञानी। तो जो एक है जुषमाणो अनुशेते, वो भोग करता हुआ रहता है। ये श्वेताश्वतर 4:5। और दूसरा जो जीव है वो जहाती एनाम, ये जो अजा है प्रकृति, अन्यः एनाम भुक्त भोगाम जहाती, अन्यः अजः, अन्य जीव जो है वो उसको छोड़ देता। इति च आत्मनः सोयमध्यासो मिथ्या ज्ञान पुरस्सरः असत्कल्पोऽपि संसारं तनुते रज्जु सर्पवत्। आत्मनः सोयम अध्यासो मिथ्या ज्ञान पुरस्सरः। सोयम अध्यास है, आत्मना अध्यास, आत्मा का जो अध्यास है वो कैसा है? मिथ्या ज्ञान पुरस्सरः। असत्कल्प, असत सदृश है, लेकिन संसारम तनुते, संसार का विस्तार करते रहता है ये अध्यास। जैसे रज्जु सर्पवत। सरल है श्लोक। मिथ्या ज्ञानम, तो इसको श्लोक की जो टीका है इसमें मिथ्या च तद अज्ञानम च मिथ्या ज्ञानम, ये समास हमने पहले देखा है। जो मिथ्या है और जो अज्ञान है। मिथ्या च तद अज्ञान कर्मधार है, मिथ्या का अर्थ है अनिर्वचनीय, और जो अज्ञान है मिथ्या ज्ञानम तत्पुरस्सरः, ये अर्थ हो गया मिथ्या ज्ञान पुरस्सरः का। तो ये जो पहला वाक्य है उसको मिथ्या ज्ञान पुरस्सरः के बाद लगा सकते हो। सोयम आत्मनो अध्यास, ये है आत्मा का अध्यास। और पुरस्सर का अर्थ है पुरो अग्रे सरति गच्छति इति पुरस्सर, सभी में सबसे पहले ये रहेगा।
कौन कौन रहेगा? अध्यास। अध्यास, जो मिथ्या अज्ञान स्वरूप है, वो सबसे पहले खड़ा है। तो जैसे ही वो घुसा जीवन में, बस फिर सब चलते रहेगा। पूरा सरल यही है, मिथ्या ज्ञान पूर्वको रज्जु सर्पवत असत्कल्पोपि भ्रांति निमित्तो, असत्कल्प का अर्थ है आत्म अनवबोध उपादानात्मक, आत्म अज्ञान उपादानात्मक है ये। अपि आत्मनः संसारम तनुते विस्तृणाति, वो आत्मा का संसार मतलब हमारी समस्याएं, हमारा ये समस्या है वो समस्या, इसको चलाते रहता है। समस्या का अर्थ केवल बाह्य समस्या नहीं समझना, कर्तृत्व भोक्तृत्व इसी का विस्तार करता है। मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं प्रमाता हूं, मैं व्यक्ति हूं, मैं परिच्छिन्न हूं, यही इसका विस्तार है। वो करते रहेगा अध्यास। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।